हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। यहाँ पे आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स में गाइस हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इंटर तक के शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा इसके बारे में, और साथ ही साथ 1303 एक नए पद आपको देखने को मिलने वाले हैं शिक्षक विभाग के अंतर्गत, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ 69 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और बीओ परीक्षा के पीआईएल पे आज सुनवाई हो सकती है गाइस। और बीईओ परीक्षा टालने के लिए वरुण गांधी ने भी सीएम को पत्र लिखा है। वहीं एलटी ग्रेड के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गाइस, यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो कॉज लिस्ट का इंतज़ार, जो 14 तारीख की कॉज लिस्ट का इंतज़ार था फ्रेंड्स, कॉज लिस्ट तो आ चुकी है लेकिन आपका 69 शिक्षक भर्ती का टॉप मुद्दा मेंशन नहीं है। तो गाइज़, आप बिल्कुल से मान के चलिए कि अब आपका जो कोर्ट से डिसीज़न आने वाला है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, वो अब आपको 16 के बाद ही देखने को मिलेगा। और गाइज़, वहीं बात करें आपके अन्य अपडेट्स के बारे में तो गाइज़, यहाँ पे जो बीईओ का एग्ज़ाम है इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी सक्रिय है। सीएम को पत्र लिखा गया और साथ ही साथ वरुण गांधी को पत्र लिखा गया, और वरुण गांधी ने यहाँ पे सीधे से सीएम से मांग की है कि बीईओ एग्ज़ाम को टाला जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ गाइज़, यहाँ पे बीईओ एग्ज़ाम को टालने के को लेकर एक पीआईएल भी दाखिल की गई है और उस पे आज सुनवाई का बिल्कुल से चांसेस बन रहा है। और गाइज़, जो भी अपडेट्स होंगी गाइज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। गाइज़, यहाँ पे वरुण गांधी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, और उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने सीधे से बीईओ का जिक्र किया है। इन्होंने जिक्र भी ये भी किया है कि प्रतापगढ़ से यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा पत्र लिखा गया उनको, और कोरोना संक्रमण के खतरे के बारे में यूपी के अंतर्गत स्थिति को उन्होंने बताया। और उसके मद्देनज़र यहाँ पे वरुण गांधी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आग्रह किया है पत्र लिखकर आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि बीईओ परीक्षा जो कि 16 तारीख को होने वाली है उसे स्थगित कर दिया जाए संक्रमण की स्थिति को देखते हुए। तो गाइज़, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइज़, अभ्यर्थियों के द्वारा भी पत्र लिखा जा रहा है कि पत्र लिखने की वजह से कहीं सरकारी महकमा थोड़ा सा इसके बारे में समझेगा और एग्ज़ामिनेशन 16 को जो होने वाला है वो पोस्टपोन होगा। लेकिन गाइज़, अभी भी यथास्थिति बरकरार है, अर्थात 16 को एग्ज़ाम कराने को लेकर यहाँ पे आयोग बिल्कुल से सख्त नज़र आ रही है। वहीं गाइज़, यहाँ पे बीईओ एग्ज़ाम को लेकर डिटेल्स और भी दी गई हैं, जिसमें कि बताया गया है कि परीक्षा के कितने केंद्र हैं और जो 18 केंद्र आपको 18 ज़िले दिए गए हैं उसमें कितने सेंटर्स बनाए गए हैं। गाइज़, इसको लेकर डिटेल्स दिया गया है कि यहाँ पे जो 18 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रयागराज में 106 सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, आजमगढ़ में 48, और इसी तरह इसी क्रम में जितने भी आपके ज़िले हैं 18 केंद्र बनाए गए हैं उसमें कितने सेंटर्स दिए गए हैं जिलों के अंतर्गत, वो पूरा विवरण दिया गया है। तो गाइज़, एक तरह से आपका जो आयोग है वो पूरी तरह से सख्त नज़र आ रहा है बीईओ प्रारंभिक परीक्षा 16 तारीख को करा लेने के लिए। वहीं गाइज़, सीएम से परीक्षा टालने की गुहार लगाई गई है अभ्यर्थियों के द्वारा, उन्हें पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी भी सरकारी महकमे की तरफ से कोई भी डिसीज़न नज़र देखने को नहीं आ रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे जो भी अपडेट्स होती हैं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्योंकि पीआईएल पे सुनवाई आज होने के चांसेस हैं बीईओ को लेकर। सो गाइज़, जो भी अपडेट्स होती हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वहीं गाइज़, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है। इंटर तक के, प्राइमरी से लेकर इंटर तक के शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा और इसे असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन तक लाने की बात कही गई है। और एनसीईआरटी के सचिव ने ये बात कहा, नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार हो चुका है। और मेजर हर्ष कुमार जो कि यहाँ पे एनसीईआरटी के सचिव हैं, उन्होंने यहाँ पे ये डिटेल्स दी है और उन्होंने बताया है इसको लेकर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर वेतन इंटर तक के शिक्षकों का किया जाएगा। ये प्रस्ताव है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत और इसे लागू भी किया जाएगा। तो गाइस, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इसमें बताया गया है कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों के वेतन को भी बढ़ाया जाए। और यहाँ पे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वीकृति भी मिली हुई है। तो गाइस, ये लागू होगा, बहुत जल्द लागू होगा जैसे ही आपकी नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होना शुरू होती है। तो गाइस, ये अपडेट था आपका नई शिक्षा नीति से रिलेटेड, जो कि शिक्षकों के पक्ष में नज़र आ रहा है।
वहीं गाइस एलटी ग्रेड के अंतर्गत अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है सामाजिक विज्ञान और हिंदी के रिजल्ट को लेकर। अब जाके गाइस इसमें प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और 25 तक दाखिल हो सकता है पेपर लीक की चार्जशीट। लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक भर्ती प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को वाराणसी में एसएसपी और सीईओ सदर से मुलाकात कर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक प्रकरण की जांच के बारे में वार्ता की। यहाँ पे विवेचक ने प्रतियोगियों को आश्वासन दिया है कि 25 अगस्त तक वाराणसी की कोर्ट में इस मामले का चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और इससे पूर्व 14 अगस्त को जांच टीम कोलकाता के लिए रवाना हो गई है और होगी और वहाँ के 3 जिलों के अभियुक्तों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 83 के तहत जारी नोटिस यहाँ पे तामील कराएगी और प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकी खान और प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आयोग हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं करता है तो प्रतियोगी आयोग दफ्तर के सामने व्यापक धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल रही है कि अब जाके थोड़ा सा आयोग सख्त हुआ है आगे की कार्रवाई के लिए, जो कि एलटी ग्रेड के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट के रिजल्ट बचे हुए हैं। वहीं गाइस असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती और यहाँ पे इसको लेकर डिटेल्स भी दी गई हैं गाइस। काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे क्लियरेंस एक नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे दिया गया है गाइस उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर अध्याचन रिक्त पदों पर भर्ती की संस्तुति का पत्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है। यह 1303 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के उन 3900 रिक्त पदों पर शामिल है जिनका निदेशालय के स्तर से छात्र शिक्षक अनुपात के मानकों के मुताबिक सत्यापन हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे 15 विषयों के अंतर्गत आपके 1303 पद 15 विषयों के अंतर्गत 1303 पद यहाँ पे हैं और यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके सामने डिटेल्स भी दी गई हैं। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपके सामने बहुत ही जल्दी ये भर्ती शुरू होने की बात भी कही गई है। सो गाइज जो भी अपडेट्स आती हैं आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहीं गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीज़न में और इसमें दिया गया है जीवित पुत्री जीवन भर हिस्सेदार होगी। कोर्ट ने कहा है गाइज यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन की बात की गई है। यहाँ पे जो संशोधन हुआ है गाइज इस संशोधन में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया था और संशोधन में ये चीज़ कहा गया था कि अगर यहाँ पे पुत्री और पुत्र दोनों हैं तो दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा पिता की संपत्ति में। और अब डिसीज़न जो आया है उसमें सीधे से कहा गया है कि ये जो संशोधन किया गया है इसके पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो भी पुत्री को संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा अगर पुत्री जीवित है तो। इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने दी गई है गाइस। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, कोर्ट में एक मामला गया था। उस केस के अंतर्गत जब वो हाई कोर्ट में था, दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत, तो बेटी को अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि पिता की मृत्यु 1999 में हो गई थी और यहाँ पे जो हिंदू उत्तराधिकार कानून संशोधन है वो 1999 के बाद हुआ था। इस आधार पे यहाँ पे पुत्री को राहत नहीं दिया गया और जब यहाँ पे उसने सुप्रीम कोर्ट के में जब याचिका दायर करी उसे यहाँ पे बिल्कुल से उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे दी गई थी हाई कोर्ट के थ्रू आउट। तो फिर यहाँ पे जो डिसीज़न आया है गाइस उसमें सीधे से कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अदालत ने कहा, न्यायालय ने, कि यहाँ पे गाइस जीवित पुत्री पूरे जीवन भर बेटे की तरह हिस्सेदार रहेगी चाहे पिता जीवित हो या नहीं। अदालत ने कहा कि जब संशोधन में बेटी को भी जन्म से ही को पर्सन माना गया है तो बाद में भेदभाव कैसे किया जा सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे इस चीज़ की बिल्कुल से पुष्टि होती है कि जीवन भर एक पुत्री पिता के संपत्ति की अधिकारी होगी और ये फैसला आपके सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो गाइज़ ये थी आप उससे रिलेटेड डिटेल्स। और बीओ एग्ज़ाम को लेकर गाइस अभी संशय बना हुआ है। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा सशंकित है कि 16 तारीख को एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। वहीं गाइस प्रयासरत भी हैं। तो गाइस यहाँ पे आज सुनवाई होने के चांसेस हैं बीओ के अंतर्गत। जो भी अपडेट्स होंगे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि गाइस आप 16 तारीख को
एक निर्धारित डेट मानते हुए आप तैयारी को अपने बना के रखिए। और गाइस सेंटर्स पे भी पहुंचने के लिए अपने को फुली प्रिपेयर्ड कीजिए, क्योंकि गाइस जिस तरह से बीएड का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया गया, कोई भी डिस्टेंसिंग नहीं, कोई भी यहाँ पे मास्क नहीं, और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का भी यूज़ मिनिमम ही बताया जा रहा है। और इसमें 20% अभ्यर्थियों के पॉजिटिव होने के खतरे भी सामने देखने को मिल रहे हैं कि ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो गाइज़ इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए पहले से ही तैयारी कर लीजिए, जिसमें कि आपके पास में सैनिटाइज़र होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, और साथ ही साथ अपना वाटर बॉटल। और इसके साथ ही साथ साथ गाइज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो आपकी सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग। तो गाइज़ यहाँ पे बीओ का एग्ज़ाम संशय के घेरे में है, अभी स्थगित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।